नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीडी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी और ऐसा अनुमान लगभग उन सभी लोगों का था जो अमेरिका के युद्ध शैली से भली बात परिचित हैं। लेकिन ये युद्ध 4 हफ्ते तो पार कर गया। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, और उनके हर ब्रीफिंग में कहा जा रहा है कि वो समय से आगे चल रहे हैं, चाहे उनके युद्ध मंत्री पीटर हैक्सेथ हों या उनके कमांड कंट्रोल जो देख रहे हैं आर्मी के ऑफिसर्स वो हों, और चाहे राष्ट्रपति ट्रंप खुद हों। लेकिन इस स्थिति में जबकि ईरान के परमाणु संपन्न क्षेत्रों पर भीषण बमबारी, यहाँ तक कि क्लस्टर बम, और अब तो ऐसे बम गिराए जा रहे हैं जो जमीन के नीचे 300 मीटर अंदर तक जाकर के भयंकर विस्फोट कर रहा है और इस्फहान शहर दहल उठा है। ये ताज़ा जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये सब अमेरिका क्यों कर रहा है। ज़्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड, अर्थात अमेरिका की सेना ईरान में नहीं घुसेगी। लेकिन स्थिति है, अमेरिका की सेना कभी भी ईरान में घुस सकती है। और जब हम वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे हैं कर्नल वीडी सिंह से, उस समय स्थिति ये है, खबर ये आ रही है कि अमेरिकी सेना किसी भी स्थिति में कभी भी प्रवेश कर सकती है। मंगलवार को ये वीडियो लगभग 8:30 बजे हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्थिति यही है। बताया ये भी जा रहा है, जानकारी आ रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिया ईरान इन्वेजन का। समझिएगा इसके मायने और मतलब। कर्नल वीडी सिंह से पहली प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे, और फिर जब ईरान में अमेरिकी सेना प्रवेश करेगी उन परिस्थितियों का क्या दृश्य होगा उसके बारे में इनके आर्मी के अनुभवों और इनके आकलन के आधार पर जो जानकारी निकल के आएगी उस पर आप सुनिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। और सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम युद्ध संबंधी समाचारों को खंगालते हैं हर तरह के सोर्स से, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो या और भी हो, एक चीज तो पक्की है कि कोई भी ऐसी क्रेडिबल रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है कि अमेरिकन आर्मी जो है वो ईरान में एडवांस कर गई है। बिल्डअप हो रहा है और एट प्रेजेंट जैसा कि वो उन्हीं के शब्दों में, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री इज नॉट एंगेज्ड इन एनी इन्वेजन और ग्राउंड एडवांस इनसाइड ईरान, यानी ईरान के बाहर है कहीं ना कहीं वो। और इसमें यानी जो 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 कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो यूएस मिलिट्री बिल्डअप जो कि पश्चिमी एशिया में हो रहा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो यूएस ट्रुप्स की जो प्रेजेंस है वो 57,000 प्लस में है। और जो रिसेंट डिप्लॉयमेंट्स हैं जिसमें कि 3,500 मेरीन्स जो कि उनके जंगी बेड़े जहाज यूएसएस ट्रिपोली, और कुछ एडिशनल पैराट्रूपर्स भी हैं जो कि 82nd एयरबोर्न यूनिट के हैं। तो इन सब चीजों से ये सारे जो लोगों का जो आकलन है वो यही बता रहा है कि भाई यूएस ग्राउंड इन्वेजन जो है वो खर्ग आइलैंड और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दो चीजों के ऊपर बहुत कुछ संभावित है। हालांकि ये भी एक अचरज की बात है कि हमारे जो ट्रंप हैं उनका दिमाग तो हर सेकंड में चेंज होता रहता है। तो वो एक तो डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं उसकी तरफ भी बात कर रहे हैं। एक तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात हो रहा है, दूसरी तरफ स्ट्राइक्स हो रही हैं। और इसमें जो सबसे मेन जो चीज है, जो करंट डेवलपमेंट है, जिसमें आपने भी थोड़ा सा बताया कि इस्फहान में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। यूएस फोर्सेस ने 900 केजी का बंकर बस्टर बॉम्ब्स ईरानियन एम्यूनिशन डिपो वगैरह पे गिराया है, मिलिट्री फैसिलिटीज जैसे इस्फहान वगैरह में। और बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन हो रहे हैं क्योंकि वो जमीन के बहुत अंदर घुस के कर रहे हैं। और यूएस और इजरायलीज का कोऑर्डिनेशन जो है उनकी वजह से एक जॉइंट स्ट्राइक हो रही है, जिससे कि जो कि उन्होंने टारगेट किए हैं ईरानियन मिलिट्री साइट्स, जहां पर कि तेहरान रिपोर्ट कर रहा है कि 2000 से ऊपर लोग खत्म हो चुके हैं अभी रिसेंट अटैक्स के अंदर। और ईरान का जो रिस्पॉन्स है, उन्होंने तो मतलब कसम खाई है कि हाँ कि वी विल कट ऑफ द फुट, यानी जो भी हमारी तरफ कदम पैर काट लेंगे, हम उसको पैर काट देंगे और हम इसके लिए रेडी हैं
हम आक्रमण के लिए रेडी हैं और हम किसी तरह के भी जो युद्ध में एस्केलेशन होगा उसके लिए भी हम रेडी हैं। हुँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये यानी ईरान से ज़्यादा बढ़कर ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ जो है कतार में, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूएई में इन सब जगहों पे इसका असर पड़ेगा और हमें और आपको पता है और बहुत पहले भी हम 2 बार आपसे इसका वर्णन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि भाई ऑयल मार्केट के ऊपर ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। $115 पर बैरल हो गया और बढ़ेगा। लोग तो ये कह रहे हैं कि $200 पर बैरल तक जाएगा। जी। तो इस तरीके से इसकी जो ये सनक है जो ट्रम्प की, एक तरफ बोलता है कि हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे किया जा रहा है और अब इन्होंने वो कर दिया। तो ये कहा कहना बड़ा मुश्किल है कि वो ग्राउंड इन्वेजन कब होगा और होगा भी कि नहीं, हुँ। कुछ कह नहीं सकते इसके बारे कर्नल वीडी सर, हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे, होगा या नहीं, ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ बताएँगी। वैसे में। अब जिस तरीके से इनके पूरे अस्तित्व पर सवाल, सबके अस्तित्व पर सवाल है। किसी की क्रेडिबिलिटी है, किसी के अहंकार के अस्तित्व का सवाल है, किसी के वास्तव में वजूद का सवाल है और ईरान के अपने जिद की बात है, उसके भी अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि वो एक इस्लामिक रिजीम बच जाए। मेरा एक सवाल है कि ईरान की आर्मी, जब अमेरिकी आर्मी एंटर करेगी, चाहे खर्क से, चाहे बुशहर के किसी क्षेत्र से, बंदर अब्बास के किसी क्षेत्र से, उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, जिस भी, क्योंकि चारों तरफ से अमेरिका की सेना ने घेर लिया है। ये घेराबंदी तो उनकी चल रही है महीनों से और इसराइल उनकी तबाही मचा रहा है उनके क्षेत्रों में। सवाल यह है कि जब एंट्री करेगी तो जैसा कि ईरानी सेना कह रही है कि हम पैर काटेंगे और हम ताबूत में बंद करके भेजेंगे, तो कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जो वास्तव में अमेरिकी सेना के लिए चैलेंजिंग होंगी? हम इस पर आपके अनुभव के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। जी। देखिए जब भी लड़ाई के लिए सेना आगे जाती है तो उनका पुराना अनुभव उस किस्म की टेरेन के लिए हुँ, बहुत मदद करता है। अब जो ये चीज करने जा रहे हैं उससे पहले तो हुआ नहीं इन्वेजन ऑन ईरान, तो यूएसए ने पहले कभी किया नहीं है। इनके जो ग्राउंड फोर्सेस जा रही हैं, आपके पास भले ही कितनी भी यानी उसके बारे में खुफिया जानकारी हो, इंटेलिजेंस हो, लेकिन ईरान की जो फोर्सेस हैं जो कि वहाँ की आबो हवा और वहाँ की जमीन और वहाँ के वातावरण से अच्छी तरीके से वाकिफ है, उनको पता है कि किस तरीके से हमको अमेरिकन सेना का मुकाबला सामना करना। करना है। ये उनके लिए एक देखिए अमेरिकन सेना के लिए एडवेंचर है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। हुँ, क्योंकि और दूर के ढोल सुहावने वाली बात है, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और ये हमारा जो यानी युद्ध का जो इतिहास है, वो गवाह है इस बात का कि जब-जब उन्होंने अमेरिका से दूसरों को कम आंका है, तब तक उन्होंने मुँह की खाई है। वियतनाम वॉर में देख चुके हैं हम, हुँ, कोरियन वॉर में भी देख चुके हैं, अर्ली 50s के अंदर, जहाँ भी क्योंकि हर अल्टीमेटली होता है कि हर मामले की जड़ जो है वो अमेरिका ही निकलता है। और जब आप किसी को युद्ध अपनी क्षमता के बारे में किसी को अपने से कम आंकते हैं, तो वो बहुत भारी भूल होती है। अब जैसे बहुत बड़े-बड़े जो रणनीति को बनाने वाले लोग हैं, उच्च अधिकारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनका यही सोचना है कि जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है। इसकी जगह अगर वो समुद्री रास्ते से यानी जो मैरीटाइम वॉरफेयर एक की बात करते हैं और यानी जैसे हम उस खर्ग आइलैंड की बात करते हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि भाई खर्ग आइलैंड को हम अ, कब्जा कर लेंगे तो सारा का सारा 90% तो सब वहीं से निकलता है। तो उनके हिसाब से यानी जो बड़े-बड़े रणनीति बनाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई ज़्यादा अच्छा तो ये होता कि वो समुद्री रास्ते से इन्वेजन की बात करते और क्रूड तेल भरते हुए जो टैंकर्स हैं खरग आइलैंड में उनके उनके ऊपर आक्रमण करते तो उसका ज़्यादा यानी उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज़्यादा होती इसकी अपेक्षा कि आप ग्राउंड फोर्सेस को उसमें भेजें। तो ये बात मतलब मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। एक आप नए किस्म के माहौल में आप जा रहे हैं, आप भले ही कितने ही लड़ाइयाँ आपने लड़ी हों, लेकिन आप उतने विश्वास के साथ कैसे कर सकते हैं? इधर ईरान की अपनी पूरी तैयारी है। ईरान ने कोई कच्ची गोली नहीं खेली। ईरान जो कह रहा है ना कि हम उनके पैर काट देंगे, तो ईरान कोई मतलब कोई झूठ-मूठ वाली बात थोड़ी ना कर रहा है, उसकी अपनी खुद की बहुत अच्छी तैयारी है और होगी भी। उसको अपनी ज़मीन और वहाँ के जो जियोग्राफिकल लोकेशन है,
ज्योग्राफिक लोकेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस जो उसके ऊपर होते हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा पता है। अमेरिकन सेना तो पहली बार जा रही है वहाँ पे। अमेरिकन्स को तो टैंक्स भी एयर कंडीशन्ड होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनको आराम तल भी थोड़ा ज़्यादा होता है ये लोग, और दूसरे को थोड़ा-सा कम यानी आकलन करना ट्रम्प की बहुत बड़ी भूल होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। सर और ये ये युद्ध माना, भी करेंगे, मैंने मैंने युद्ध भी करेंगे। ये मान लिया कि उनकी भूल होगी, बट सेना जी, तो एंट्री करेगी। उसका कारण एक ही है। उसका अच्छा, जी, जैसे आपने अभी खर्ग द्वीप का कहा की बात की, वो खर्ग द्वीप में ही एंट्री करेंगे और उनके मरीन्स या पैराट्रूपर्स उनकी भूमिका मुख्य होगी, और उनकी एलिट फोर्सेस है जो इस तरीके से जमीनी और वाटर दोनों युद्धों में पारंगत है। सवाल ये है कि इनकी एंट्री होगी तो जो लॉसेस होंगे वो शुरुआती कितने दिनों तक बहुत ज्यादा हो सकती हैं कैजुअलिटीज, ये थोड़ा सा एक अनुमान आपका। जी। देखिए, जब भी हम फ़ौज को किसी दूसरे कंट्री में घुसाते हैं, तो आप जो है उस ग्राउंड को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर इन्होंने इस चीज़ में पैर डाल दिया, तो ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चलेगा। हम्म। जब हम कहते हैं बहुत लंबे समय तक चले, कुछ कह नहीं सकते कि ये 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल क्या होगा, हम्म। कुछ नहीं कह सकते। हम्म। और क्योंकि उसकी जो तैनाती होगी फ़ौज की वहाँ पर, वो इतनी आसानी से उसको वहाँ से विथड्रॉ करना एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर भी होगा इनके लिए। और दूसरा है कि एक सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ट्रम्प उसको अपने जो एक ईगो इश्यू बना के बैठे हुए हैं हम्म। कि अगर ये हमारी बातें नहीं मानते हैं, तो यानी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोलते हैं, तो हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखने की ज़रूरी है कि इनके पास ईरान के पास जो है प्रॉक्सी वॉर करने के लिए बहुत से लोग उनके पास हैं। हमने देखा ही है, हिज़्बुल्लाह देख लीजिए आप, अगर अभी होते हूथीज़ देख लीजिए, है ना? होते। और IRGC तो है ही है। तो इस किस्म से वो इसीलिए पूरा विश्वास है ईरान की जो सेना है और जो प्रेज़ेंट उनकी लीडरशिप है, उनको इस चीज़ का पूरा भरोसा है अपने ऊपर कि अब आने दो उनको। हम कर्नल अपनी लड़ाई वीडी सर, भरोसा दोनों पक्षों को होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका ने एकदम अहंकार में इतनी सारी योजनाएं बना ली हैं। बात कैजुअलिटीज की है, कैजुअलिटीज होगी। एंट्री ऐसा तो है नहीं कि सीधे धड़ाम से वो ईरान में जाकर के घुस जाएंगी। उनकी भी रणनीति होगी और ईरान की भी रणनीति है। मेरा सीधा सा सवाल है कि शुरुआती कैजुअलिटीज किसकी ज्यादा हो सकती हैं जब आमना सामना होगा। देखिए, जब बिल्कुल आमने-सामने का जब युद्ध होगा, क्योंकि ज़मीनी हकीकत ईरान को ज़्यादा अच्छे से पता है, हम्म। ठीक है ना? हम्म। अमेरिकन्स जो ट्रूप्स हैं, वो जब उस धरती पे पाँव रखेंगे, तो उनके लिए एक ये नया माहौल होगा। लड़ाई में भले ही वो पारंगत हों, लेकिन आप एक नई ज़मीन के ऊपर जब आप कदम रखते हैं, तो वहाँ के हिसाब से आपको किस तरीके से अपनी रणनीति फिट करनी है, टैक्टिकल मूवमेंट उनका, ये सारी चीज़ें। तो इनको शुरुआत में तो काफ़ी मार खानी पड़ सकती है। करण सर, मैं आपको याद दिलाऊं, जब हमारी सेना IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, श्रीलंका में गई थी, तो जी, कुछ अधिकारी उस समय मैं उनसे बहुत पर्सनली बातचीत किया था। तो जब जी, हमारी पहली यूनिट उतरी थी, तो सॉरी टू से, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें बहुत कम लोग ही बचे थे। उतरते ही, जमीन पर पैर रखते हवा ही। में जनाब, हवा में टपका दिया था उनको नीचे से। जी, मैं वही जो बात कह मिलने रहा हूं। वाले हैं उन्होंने नीचे से जी, जी, अमेरिका एक काफ़ी कैजुअल्टीज़ तैयारी हुई तो है। कर चुका है, क्योंकि एक अनुभव है और ईरान के रेजिस्टेंस की ताकत वो समझ रहा है। ज्यादातर संभावना है कि किसी तटीय क्षेत्र में ही एंट्री होगी। किसी बिल्कुल ऐसे सही ही बात नहीं है। कि वो जाकर के पैराट्रूपर्स फोर्सेस जो है वो नहीं, बीच में नहीं, उतार देंगे, उनको पता है। एम्फीबियस ऑपरेशन। जी, ऐसे में सबसे ज्यादा स्थिति यही होती है कि वहां पर छोटे छोटे बंकर्स बना के आर्मी के जवान बैठे हों, और जैसे ही मान लीजिए छोटे हल्के वाहनों के साथ ये लोग अगर उतरे, तो वहां पर माइंस बिछा दिए हों, चाहे खर्ग आइलैंड की ही बात कर, तो वो उन बिल्कुल। स्थितियों का एक अमेरिका ने आकलन किया होगा, अमेरिकी सेना ने। जी, लेकिन जी, इसके बिल्कुल किया बावजूद भी होगा। उनको भिड़ना होगा। और अगर ये स्थिति आई, क्योंकि मैं उस स्थिति की कल्पना करके आपसे ये सारे बात कर रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं, तो उनको क्या ऐसी एज हासिल हो सकती है जिसमें शुरुआती दौर में तो उनको मुश्किलें आए और उसके बाद फिर लड़ाई में बराबरी की टक्कर हो जाए शुरू।
जी, देखिए जब ये सोचेंगे वहाँ पर एंट्री की तो ज़ाहिर-सी बात है कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ भी कहीं न कहीं मिलेगा, हुँ, है कि नहीं? क्योंकि वो तो 24/7 अ, आँख गड़ाए बैठे होंगे कि भई अगर ये वहाँ पे तटीय इलाकों से आके अगर ये इन्वेजन करेंगे तो वो लाइट की स्पीड से तो आ नहीं सकते। वो आएँगे, कुछ दूर जहाज़ उनका एंकर होगा, फिर उसमें से वो उनके टैंक निकलेंगे, एम्फीबियस ट्रुप्स उनकी निकलेंगी, फिर वो आएँगे और वो उसको उस तटीय क्षेत्र को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो उस दौरान वो एक रिसीविंग एंड पर होंगे वो। हुँ, रिसीविंग एंड का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ईरानियन ट्रूप्स हैं, जो वहाँ पर होंगी उस कोस्ट लाइन के ऊपर उनके पास एक एडवांटेजियस पोज़ीशन होगी क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत पूरी पता है, हुँ, ठीक है? और ये लोग तो वहाँ पे उतरेंगे ही। अब ये इन्वेजन रात में होता है या कब होता है, ये तो एक हम आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इनिशियल कैज़ुअल्टीज़ बहुत ज़बरदस्त होंगी हुँ, और कैज़ुअल्टी मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही तरफ होंगी, दोनों तरफ होंगी लेकिन जो अमेरिकन साइड से जो होगी और अमेरिका इस बात को समझ चुका है सो एंड दे आर रेडी फॉर दिस। इसको हम बोलते हैं कि दे आर रेडी। उस एट्रिशन के लिए वो रेडी है कि भाई ठीक है जाएंगे इतने हम अ, हमें मतलब हमें मंजूर है कि इतने लोग उसके अंदर सेक्रीफाइस कर दिए जाएंगे। लेकिन लेकिन लड़ाई तो यहीं पे बंद होगी नहीं, हुँ, लड़ाई तो आगे चलेगी। और ईरान ने जो एक अपने देखिए फोर्स से ज्यादा होती है कि आपकी डिटर्मिनेशन कितना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास इसराइल है, छोटा सा कंट्री, क्या डिटर्मिनेशन है, चारों तरफ से घिरा हुआ है वो, है कि नहीं, मुस्लिम कंट्री से, लेकिन फिर भी वो सबको टक्कर दे देता है। तो यही बात अब ईरान के अंदर भी है कि ईरान में उन लोग मान चुके हैं, उनको पता है कि भाई यूएसए एक सुपर पावर है और यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो यानी सन की आर्मी है वो मानेगा नहीं सब चीजों को। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम मार मिटेंगे लेकिन हम इनको आगे बढ़ने दे देंगे और हम इनके पैर काट देंगे और ताबूतों में इनको वापस भेजेंगे। ये कोई गियल भव नहीं है, दे मीन इट, दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स जिसकी बात करते हैं ना। तो इनिशियल कैजुअलिटीज बहुत जबरदस्त होंगी और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि द कोर्स ऑफ एक्शन विल डिसाइड कि इस लड़ाई को हफ्तों महीनों या सालों तक चलना है या कैसे होना है। कर्नल सर, अभी आपने इज़राइल का ज़िक्र किया, मैं सवाल भी यही करने वाला था। इज़राइल की मोसाद और उनकी आर्मी की जो एलीट फ़ोर्सेस है, जो ईरान में चप्पे-चप्पे पे घुसी हुई है। हालाँकि इज़राइल ने कहा है कि किसी भी इन्वेज़न की स्थिति में, बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में इज़राइल की सेना नहीं उतरेगी। लेकिन उतना पर्याप्त उनको वो जो सुविधाएँ हैं और ख़ास करके जानकारियाँ उपलब्ध कराएँगे कि कैज़ुअलिटीज़ कम हो सकती हैं और अमेरिका को एज ज़्यादा मिल सकता है। चाहे खर्द की बात हो, इस्फ़हान की बात हो, बुशहर के अन्य क्षेत्रों की बात हो। तो इवन कि अगर तुर्की के साइड से करें या पाकिस्तान के एरिया से एंट्री करें, क्योंकि अमेरिका भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर चुका है। ये जी ज़रूर है कि उनको शुरुआती दौर में समस्याएँ आएँगी और अगर किसी एक क्षेत्र में वो एंट्री किए तो बिना तेहरान पर कंट्रोल किए तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उस स्थिति में जब ये एंट्री करेंगे तो तेहरान इन्वेजन की स्थिति कब बन सकती है, ये हम अनुमान पर ही पूरी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनुमान पे ही है। ये देखिए तेहरान वो ये सारे के सारे जो हैं ग्राउंड ऑफ टैक्टिकल इम्पोर्टेंस हैं और इनके ऊपर सबसे पहले कब्जा करके होल्डिंग उसके ऊपर होना ज़रूरी है और ये उसकी रैपिडिटी के ऊपर निर्भर करेगा। अमेरिकन ट्रूप्स की ऊपर जो उनके एलीट फोर्सेस हैं, पैराट्रूपर्स हैं और उनके मेरिन कमांडोज हैं, मार्कोस। दुनिया में उन्होंने अपना लोहा तो मनवा रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि ये एक हमारी मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर एक नया अध्याय जो है लिखा जाएगा, ईरान और अ, अमेरिका के बीच का युद्ध जिसमें कि इजराइल की पूरी मदद मिल रही। तो इसका जो मोमेंटम है वो किस तरीके से बिल्डअप होगा, इसकी अभी तक कोई लेगेसी नहीं है। कई बार होता है ना कि हम कहते हैं अच्छा पिछली बार, अब जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध की आप बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ, फिर 65 हुआ, फिर 71 हुआ, इस किस्म से और फिर 99 हुआ। तो एक हमको एक उनका पैटर्न पता लगता रहता है। यहाँ पर तो यहाँ तो युद्ध की जो रणनीति है वो एक नए तरीके से एक लिखी जाएगी कि किस तरीके से इसको किया जा रहा है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं
लेकिन इसके बहुत से जो है की टेक अवेज हैं, जो अभी जो कुछ भी चल रहा है, जिसको मैंने कुछ एक पॉइंट फॉर्म में करने की कोशिश की है, मैं आपसे साझा करूँगा इस चीज़ को कि देखिए जो इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है, अब लड़ाई भले ही 6 महीने चले, 1 साल चले, जो जो भी चले, कि एनर्जी सिक्योरिटी को तो बहुत बड़ा झटका लग रहा है और लगेगा। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई हो गई इंडिया और बाकी देशों के लिए, अ, उसके ऊपर तो उसका असर आ ही रहा है। फिर डिप्लोमेटिक सिग्नल्स, यानी यूएस ऑफिशियल जो है वो एक तरफ बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी जो है वो युद्ध से ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद भी अटैक किए जा रहे हैं। और इसके बढ़ने का यानी जो एस्केलेशन रिस्क है वो ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड फेज में बढ़ने की पूरी इसको उम्मीद है। और इसके ढेर सारे फ्रंट्स होंगे, जैसे कि ईरान, लेबनान, गल्फ स्टेट्स वगैरह, और इसके अनप्रेडिक्टेबल आउटकम्स होंगे। ये अच्छे अच्छे जनरल साहब लोग भी नहीं बता पाएंगे कि क्या इसकी किस तरीके से मुड़ेगा। लेकिन इसके जो की टेक अवेज होंगे वो होंगे कि एक तो ऑनगोइंग एयर स्ट्राइक्स है, क्योंकि यूएस और इजराइल लगातार ईरानियन मिलिट्री बेसिस को और जो न्यूक्लियर लिंक्ड साइट्स हैं उनके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। कोई ग्राउंड इन्वेजन अभी तक नहीं हुआ है, होगा, हो सकता है आज रात को, हो सकता है कल सुबह हो जाए। दूसरा है कि सर सिविलियंस के ऊपर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ रही है। ईरान रोज ही रिपोर्ट कर रहा है कि हजारों डेथ्स हो रही हैं। ग्लोबल ऑयल शॉक लग ही रहा है सभी को। और रीजनल स्पिलओवर जो उसका है वो ये बताता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ सकती है। और जिस तरीके से यूएसए की जो एयर स्ट्राइक्स बढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड इन्वेजन इसका नहीं हुआ है। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इट इज स्पिलिंग अक्रॉस द रीजन, जिसकी वजह से ये वॉर जो है बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए बढ़ सकती है। और एनर्जी मार्केट्स जो है वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं। अब देखिए इकोनॉमिक मार कितनी पड़ रही है, हर को ईरान भी कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उस सेक्टर में सारा का सारा रीजन, पूरा एशिया को सबक, पूरा इनफैक्ट ग्लोबल इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये जो है दोनों ही साइड जो है इस तरीके से सिचुएशन को वोलेटाइल बनाती चली जा रही है। तो ये है। कुल मिला के कर्नल वीडी सिंह ने जो कहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लड़ाके की भूमिका में रहे और नेतृत्व किया, और हर स्थिति को भांपते हुए भी वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई जिस हिसाब से अमेरिका छिड़ रहा है उसके अंजाम आने वाले समय में लंबे समय तक पूरी दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा करेंगे। ये तो सच है, ये हम सबको पता है, लेकिन अमेरिका है कि मानता नहीं, क्योंकि इनके भी मुताबिक और ऐसा माना जा सकता है कि अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप ईरान को सबक सिखाने पर अब तो आमादा हैं, और इसलिए उनके परमाणु संपन्न स्थलों पर बंकर बस्टर बम्स डाले जा रहे हैं। इसराइल भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उनके लाइट्स को कट करके बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति बनाई जा रही। कब बनेगी स्थिति, हो तो सकता है कि 24 घंटे के अंदर, हो नहीं सकता तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान में अमेरिका की आर्मी प्रवेश करेगी। कर्नल वीडी सर उसके तमाम पहलुओं पर बोल तो रहे हैं कि उनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, लेकिन अमेरिका की सेना प्रवेश करेगी, लगता तो यही है। क्या होंगे उसके परिणाम, सब कुछ उन्होंने बताया, और बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में अमेरिका को क्या सामना करना पड़ेगा वो भी एक सैन्य नेतृत्व करते हुए जो इनका अनुभव है उसके आधार पर इन्होंने बहुत सी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सर से कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, अगले वीडियो में उस सवाल का हम इनसे जवाब लेंगे। आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।